चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पी, क्यू और आर तीन पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट को कैसे बांट रहे हैं, इक्वली बांट रहे हैं। दे डिसाइड दैट, अब इन्होंने क्या डिसीजन लिया है कि इन फ्यूचर आर विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, कि आर को हम 1/5 भाग देंगे। अब देखो पहले पी, क्यू, आर इक्वल बांटे थे, यानी तीनों को 3 भाग में से एक इसको मिल रहा है, एक इसको मिल रहा है और एक इसको मिल रहा है, तीनों को 1/1 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या कि इन्होंने आर को 1/5 दे दिया, यानी 5 में से एक भाग ले गया आर, तो बाकी कितना बच गया, 4 भाग। तो 4 भाग को, अब पी क्यू के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है ना, तो ये क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, यानी 4 में से 2 इसको मिल जाएगा और 2 इसको मिलेगा और 1 मिल रहा है आर को, ठीक है। तो अब इनकी जो ओल्ड रेशो वो क्या होगी, 3 भाग में से तीनों को एक एक मिल रहा है, तो 1/3, 1/3 और 1/3। और जो न्यू रेशो वो कितनी होगी, 5 में से 2 मिला पी को, 5 में से 2 मिल रहा है क्यू को और 5 में से 1 मिल रहा है आर को, ठीक है। ऑन द डे ऑफ चेंज, जिस दिन इन्होंने चेंज किया था, ये वाला इन्होंने जो अपनी रेशियो है वो चेंज की है, उस दिन फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है, 3 लाख की है। अब हमें करनी है एंट्री, तो सबसे पहले हम लोग इनका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे, ठीक है। करना क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हमने देखा पी भी गेन कर रहा है, क्यू गेन कर रहा है, तो जो भी गेन करे उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, और जो सेक्रीफाइस करे उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो पी जो है 1/15 भाग गेन कर रहा है, किसका, 3 लाख का, यानी गुडविल का 1/15 भाग पी को मिल रहा है, करेंगे डेबिट। और गुडविल का ही 1/15 भाग क्यू भी गेन कर रहा है, तो इसको भी हम लोग करेंगे क्रेडिट। और 2 आर, क्योंकि आर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 3 लाख का 2/15 भाग आर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 40,000, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। एक्स और वाई थे, साझेदार थे। अब यहाँ पे एक्स और वाई 2 पार्टनर्स हैं जो लाभ हानि को किस अनुपात में बांट रहे हैं, 3:1 में बांट रहे हैं। इन्होंने क्या निर्णय लिया कि वे 1 अप्रैल 2024 से 5 और 3 के अनुपात में लाभ हानि बांटेंगे। इनकी जो ओल्ड रेशो वो कितनी होगी, 3:1, और न्यू रेशो कितनी होगी, 5:3 होगी। साझेदारी सलनेख में यह प्रावधान था कि लाभ विभाजन अनुपात में कोई भी परिवर्तन होने पर, कि अगर इन्होंने लाभ हानि का अनुपात में परिवर्तन किया तो ख्याति का मूल्यांकन ऐसा निर्णय लागू होने की तिथि से के तुरंत पहले 2 वर्षों के जोड़ के आधार पर किया जाएगा, यानी कि 2 साल पहले के जितना भी लाभ होगा ना उसका जोड़ क्या होगा, गुडविल। तब यहाँ पे देखो इन्होंने 3 साल के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं, 60,000, 70,000, 90,000, और इन्होंने हमें बोला क्या है कि जिस दिन भी चेंज करें ना उससे तुरंत पहले के 2 लाभ, यानी 90,000 और 70,000, 2024 और 2023 के हमें लाभ लेने हैं, 2 साल पहले के, ठीक है। तो 70 और 90,000 कितना हो गया, 1,60,000, ये क्या हो जाएगा, गुडविल की वैल्यू, ठीक है। तब देखो वैल्यू ऑफ गुडविल कितना हो गया, 70,000 प्लस 90,000, 1,60,000। अब हमने देखना है कि एक्स और वाई में से कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एक्स की हम लोग रेशो निकालेंगे ओल्ड माइनस न्यू, वाई के लिए भी ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। तो हमने देखा कि एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है और वाई क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। कितना कर रहे हैं, 1/8 भाग। तो गुडविल का 1,60,000 का 1/8 करेंगे, यहाँ पे गुणा लगाना आपने, ठीक है। 8 दूनी 16, तो ये 20,000 एक्स ने क्या किया, सेक्रीफाइस, और 20,000 ही वाई ने क्या किया, गेन। तो जो गेन करो उसको करेंगे डेबिट, यानी वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 20,000। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करके बता देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगी। ये क्वेश्चन आपने रफली करने हैं, इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करने हैं।